वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो आज की जो हमारी वीडियो रहेगी ये एनटीए नेट के ऊपर आधारित रहेगी। एनटीए नेट में जो उपन्यास विधा है उसी के अंतर्गत है तमस उपन्यास। उसके बारे में एक संक्षेप में हम डिस्कस करेंगे। मुझे ये महत्वपूर्ण लगा तो मैंने सोचा आपके साथ इसे डिस्कस कर लेता हूँ और आपको सहायता मिलेगी तथ्यों को जुटाने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए मैं इस वीडियो को आज आपके समक्ष लाया हूँ। तो देखिए, जो तमस उपन्यास है ये किसका उपन्यास है? ये भीष्म साहनी जी का उपन्यास है। याद रखना है किसका उपन्यास है? भीष्म साहनी का उपन्यास है। और कई बार ये भी पूछा जाता है कि तमस किस विधा की रचना है, तो ये उपन्यास विधा की रचना है। और इसका जो प्रकाशन वर्ष कब का है? इसका प्रकाशन वर्ष है 1973 ईस्वी में। 1973 में इसका प्रकाशन वर्ष है। तमस उपन्यास को 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये वाली लाइन कि जो तमस उपन्यास को कब और किस उपन्यास से नवाजा गया था, तो इसे 1975 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था तमस उपन्यास को। इसको भी ध्यान में रखना है आपने, ठीक है। इसके पश्चात है इस उपन्यास पर 1986 ईस्वी में गोविंद निहलानी ने दूरदर्शन पर धारावाहिक तथा एक फिल्म भी बनाई थी। इसका भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से देखिए, तिथि को आपने याद रखना है कि कब 1986 में गोविंद निहलानी ने दूरदर्शन पर धारावाहिक तथा एक फिल्म भी बनाई थी। तो पूछा जा सकता है कि तमस उपन्यास पर किसने फिल्म बनाई थी? गोविंद निहलानी ने। और कब? 1986 में। इसके पश्चात आगे है तमस की कथा परिधि में अप्रैल 1947। कौन सी है? तमस की कथा परिधि में अप्रैल 1947 के समय में पंजाब जिले को परिवेश के रूप में लिया गया है। तो जो इस कथा का परिवेश क्या है? पंजाब जिला है। और कब का है? अप्रैल 1945 का। और इसमें 5 दिनों की घटना का क्रम बताया गया है। तो यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है कि जो तमस उपन्यास है इसमें कथा परिधि किस समय की है? तो ये है अप्रैल 1947 की। और कितने दिनों की घटना इसमें बताई गई है? तो इसमें 5 दिनों की घटना को बताया गया है। और ये पंजाब जिले के परिवेश से संबंधित है। इसमें सांप्रदायिकता जो घटनाएं हुई थी उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। आगे देखिए, आज़ादी के ठीक साथ आगे देखिए, जो आज़ादी के ठीक पहले सांप्रदायिकता की बैसाखियाँ लगाकर पाशविकता का जो नंगा नाच इस देश में नाचा गया था उसका अंतरंग चित्रण भीष्म साहनी ने इस उपन्यास में चित्रित किया है। क्या है? आज़ादी के ठीक पहले सांप्रदायिकता की बैसाखियाँ लगाकर पाशविकता का जो नंगा नाच इस देश में नाचा गया था उसका अंतरंग चित्रण भीष्म साहनी ने इस उपन्यास में किया है। यहाँ से आपको पता चलेगा कि जो सांप्रदायिकता से संबंधित ये उपन्यास रहा है, किस प्रकार से हिंदुओं, सिखों और मुसलमानों के बीच में सांप्रदायिकता फैल जाती है और वे एक दूसरे को मारने के लिए उतारू हो जाते हैं। कथा इस प्रकार से है कि जो नथु नामक एक चमार था, तो उसे जो सूअर को मारने के लिए अंग्रेज़ों के द्वारा पैसे दिए जाते हैं और वो जो सूअर को मार देता है। उसके पश्चात वहाँ पर सांप्रदायिकता फैल जाती है। जो नथु है इस उपन्यास का मुख्य पात्र आप उसे कह सकते हो, ठीक है। आगे देखिए, इस उपन्यास के अन्य पात्र कौन कौन से हैं। पहले तो इसका उपन्यास के जो मेन पात्र होगा नथु, उसके उपरांत होंगे वानप्रस्थ जी, मुराद अली, नथु मुख्य है, लीजा, जरनैल सिंह, नारायण आदि इस उपन्यास के मुख्य पात्र हैं। जो यहाँ पर देखिए जरनैल सिंह है, इसकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। जो ये कथनी और करनी इसकी समान रहती है। जो ये बोलता है वो ये करता है, पूरे दिल से कोई भी कार्य करता है। जो लीजा है ये उपन्यास में अपने पति रिचर्ड्स को कहती है कि आपको ये जो सांप्रदायिक दंगे फैल रहे हैं इसे रोकने के लिए प्रयास करने चाहिए, पर ये इस प्रकार के कोई भी प्रयास नहीं करता है। और जो मुराद अली है, ये मुराद अली नथु को पैसे देता है सूअर को मारने के लिए, और मुराद अली को रिचर्ड्स कहता है कि सांप्रदायिक दंगे करवाए जाए, ठीक है। आगे देखिए, जो भीष्म साहनी है इनके अन्य उपन्यास कौन कौन से हैं। झरोखा, कड़िया, बसंती, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर। कौन कौन से हैं? झरोखा, कड़िया, बसंती, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर। ये इनके प्रमुख उपन्यास भी माने जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमारी ये वीडियो रही आज की। आप अवश्य बताइएगा आपको ये संपूर्ण वीडियो कैसी लगी, ठीक है।
हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। इसी के साथ टीजीटी पीजीटी एलटी कमीशन के लिए हमारे कोर्स लॉन्च हो गए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो संपर्क कर सकते हो। तो ठीक है, थैंक यू।